हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी हैक। जो ज्योग्राफी का जो हमारा लास्ट जो सेशन चल रहा था उसमें मैंने दो वीडियोज बनाई थी। पहला मैंने अर्थ के लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को कवर किया था और जो दूसरा वीडियो था उसमें मैंने इंटीरियर ऑफ अर्थ को डिस्कस किया था। तो आज उन्हीं दो वीडियोज के बेसिस पे एसएससी एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस एक्सप्रेस इट्स एंगुलर पोजीशन रिलेटिव ऑफ द प्लेस ऑफ। मतलब आपको जैसा पता है कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ठीक है। तो हम जो लैटिट्यूड को जो डिफाइन करते हैं उसकी पोजीशन हम वो किसके रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब करते हैं, तो ये होगा, इसका आंसर होगा इक्वेटर। क्यों? देखिए 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है वो हमारा होता है इक्वेटर। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ये है 23 डिग्री नॉर्थ। तो नॉर्थ किसके? 0 डिग्री के हिसाब से नॉर्थ है ना ये। तो इसका आंसर होगा इक्वेटर, ठीक है। जो हम लैटिट्यूड की जो पोजीशन होती है वो हम इक्वेटर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ द टाइम ऑफ कायरो इज 2 आवर्स ahead ऑफ ग्रीनविच हेंस इट इज लोकेटेड एट। मतलब अगर कायरो एक जो सिटी है वो ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो जो ये नीचे दिए गए 4 लैटिट्यूड्स हैं इसमें से कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रीनविच है ना वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लाई करता है, ठीक है, ओके। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 आवर में 15 डिग्री लैटिट्यूड कवर कर सकते हैं, सॉरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर कर सकते हैं। तो 2 आवर्स अहेड है, इसका मतलब कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड ये आगे होगा उससे? 30 डिग्री, ठीक है। अब ये दो चीजें अब देखो, इससे आपको क्या पता लग गया, ये जो 60 वाले हैं ना ये दो ऑप्शन चले गए। अब देखिए इसमें आप फंस गए वेस्ट की या ईस्ट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये है आपका अर्थ, लॉन्गिट्यूड 0 आपका पड़ता है ग्रीनविच पे, ठीक है। अब देखिए ये अहेड है आगे, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम लॉन्गिट्यूड अहेड करते हैं ना तो वो ईस्ट की तरफ मूव करता है, क्योंकि देखिए सन ईस्ट से आता है ना, तो ईस्ट में पहले सन आएगा तो वहां दिन पहले होगा ना, तो ये 2 आवर्स अहेड है, तो आपका आंसर आएगा 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। मुझे लगता है अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट। कह रहा है कि जो कर्क रेखा है वो किस स्टेट से पास नहीं होती। आंसर है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, त्रिपुरा। देखिए अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको एक लाइन बताई थी याद करने के लिए, क्या थी? गुजरात राजस्थान के मध्य 36 बंगाली त्रिपाल बिछाकर श्रीखंड के मजे ले रहे हैं। तो उसमें ना आपको पता लग जाएगा कि राजस्थान से भी कर्क रेखा जाती है, महाराष्ट्र से भी सॉरी महाराष्ट्र से नहीं जाती, गुजरात से जाती है और त्रिपुरा से भी जाती है, ठीक है। तो ये अगर आपने वो लाइन याद कर ली है तो आप इसका आंसर इजिली लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। ये जस्ट अपोजिट किसके होता है? प्राइम मेरिडियन, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अपोजिट में होती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय 49th पैरेलल। अच्छा देखिए ये पैरेलल वाला मैंने आपको बताया नहीं था वीडियोज में, ये थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या है ना कि कुछ कुछ ऐसे लैटिट्यूड्स हैं या लॉन्गिट्यूड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे ना बहुत सारी जो कंट्रीज की डिमार्केशन, मतलब उनके बीच का बॉर्डर इन लाइन के पास पड़ता है। तो जो इन दोनों के बीच का बॉर्डर होता है, उन कंट्रीज के बीच का बॉर्डर, उसको उसी नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, जो ये 49 पैरेलल है ये कहाँ से पास होता है, तो ये आप याद कर लीजिए यूएस एंड कनाडा, ठीक है। देखिए 49 पैरेलल तो याद कर लीजिए, इसके साथ ना 2-3 और इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक होता है 38 पैरेलल, ठीक है, ये याद कर लीजिए 38 पैरेलल किसके बीच का होता है? साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, मतलब ये आ सकता है एग्जाम में। एक होता है 17 पैरेलल जो होता है साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम, ओके।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज इंडिकेटेड, लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज इंडिकेट ऑफ इट्स, मतलब जो एक जगह की जो लैटिट्यूड है वो क्या इंडिकेट करती है। देखिए लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखिए लॉन्गिट्यूड आपको पता है टाइम मेजर करने में काफी इंपॉर्टेंट है, पर जो लैटिट्यूड्स है ना, ये आपका ना टेम्परेचर, उस एरिया में क्या टेम्परेचर रहा होगा ये बताने में मदद करते हैं। क्योंकि जो ये लैटिट्यूड्स होता है ना, इसी के बेस पे हम जैसे रीजन्स को डिवाइड करते हैं कि कोई पोलर रीजन है जहां बर्फ पड़ती है, इक्वेटोरियल रीजन जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, है ना। तो ये किसके बेस पे होता है, ये लैटिट्यूड के बेसिस में होता है। तो लैटिट्यूड क्या मेजर करने में हेल्प करती है, उस एरिया का टेम्परेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, बहुत ही सरल क्वेश्चन। प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इनमें से गिवन 4 शहरों में से कहां से पास होता है, मॉस्को, ग्रीनविच, मैड्रिड और पर्सिया। इसका आंसर आपको मालूम है, ग्रीनविच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मैं इसको टाइप कर रहा था ना, तब मैंने एक चीज मैंने रियलाइज की कि मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको जब क्रस्ट एक्सप्लेन किया था ना, तो मैंने आपको क्रस्ट में बताया था कि क्रस्ट जो लेयर होती है उसमें दो एलिमेंट काफी हाई क्वांटिटी में होते हैं, वो होते हैं सियाल, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल है वो सिलिकॉन है। तो मैंने आपको सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल सिलिकॉन बताया। तो देखिए थोड़ा सा ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि जो सिलिकॉन है ना, वो एक कंप्लीटली मेटल नहीं है, वो आता है मेटलॉइड में, ठीक है। अगर आपको सिर्फ एलिमेंट दे देना तो आप सिलिकॉन लगा दे, लेकिन अगर आपको प्योर मेटल दे देना तो आप सिलिकॉन मत लगाना, आप लगाना एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम एक प्योर मेटल है, सिलिकॉन मेटल प्योर नहीं है, वो एक मेटलॉइड है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना और उस वीडियो से इसको आप एक बार कोरिलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्रस्ट इज अ लेयर हैविंग थिकनेस ऑफ, जो क्रस्ट एक लेयर है उसकी थिकनेस कितनी होती है। अब देखिए अगर आपने वीडियो देखी तो मैंने आपको ये एक चीज बताई थी कि जो अर्थ की जो क्रस्ट है ना, उसकी थिकनेस वेरी करती है लैंड पे और ओशियंस में, क्योंकि लैंड पे जो इसकी डेप्थ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वहीं जो ओशियन के पास होगा, तो ओशियन के पास ऑब्वियस सी बात है कि उसकी थिकनेस कम होगी। तो ओशियन के पास इसकी थिकनेस अराउंड 10 to 15 रहती है किलोमीटर, और क्रस्ट के पास इसके अराउंड 1 to 50 किलोमीटर तक तो रहती है जो लैंड के पास। तो हम एज एवरेज इसको लेते हैं 80 to 40 किलोमीटर, जो इसकी थिकनेस को माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज इन बिटवीन। देखिए जब मैंने आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ वाला चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको कुछ डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताया था, दो मेन, एक थी मोहरोविक, एक थी गुटनबर्ग। एक्चुअली डिसकंटिन्यूटी होता क्या है, जब कोई भी दो लेयर होती है जैसे क्रस्ट और मेंटल, तो उसके बीच में एक जो सेपरेशन होता है उसको हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में आती है। तो आपको पता होना चाहिए ये होता है मेंटल और कोर के बीच में, ठीक है। तो मोहरविक किसके बीच में होती है, गुटनबर्ग आपको पता लग गया मेंटल और कोर, और जो मोहरविक थी वो होती है क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच इज अलोन सफिशिएंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब जिंदगी के लिए इनमें से कौन सी चीज अकेली सफिशिएंट है। तो देखिए ये चार ऑप्शन है, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। अब अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता है कि जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर है, ये सारे अलग अलग होते हैं, और जब ये मिलते हैं तो ये बायोस्फीयर की फॉर्मेशन करते हैं, और बायोस्फीयर पे ही लाइफ सर्वाइव करती है। तो आंसर क्या लगाएंगे आप इसका, बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट डज द टर्म लिथोस्फीयर रिफर टू। तो देखिए लिथोस्फीयर टर्म का क्या मतलब है, इंटीरियर ऑफ अर्थ मतलब है, प्लांट एंड एनिमल है, वाटर और अर्थ है, या फिर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो देखिए लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जो हमारी लैंड होती है यानी क्रस्ट ऑफ अर्थ, वो होता है आपका लिथोस्फीयर, ठीक है। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
द मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। जो धरती के नीचे जो मोल्टन रॉक्स होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए आपको पता है कि धरती के अंदर जो मोल्टन रॉक होती है वो बहुत गर्म होती है और लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसे कहते हैं हम मैग्मा। ठीक है, एक चीज ये जान लीजिए, इसका आंसर होगा मैग्मा। और दूसरी चीज ये जान लीजिए कि यही मैग्मा जब अर्थ क्रस्ट मतलब धरती से बाहर आ जाता है, जैसे वॉल्केनो से आता है ना गर्म लावा बाहर, उसे कहते हैं लावा। तो धरती के अंदर होगा तो मैग्मा और बाहर होगा तो लावा, तो इसका आंसर होगा मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एन इग्नियस रॉक? देखिए मैंने आपको 3 टाइप की रॉक्स बताई थी, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो इनमें से इग्नियस रॉक कौन सी होती है? देखिए इग्नियस रॉक कौन सी होती है? सबसे बेसिक रॉक्स होती है। लाइमस्टोन नहीं होता, स्लेट नहीं होता, मार्बल नहीं होता, बसाल्ट होता है। क्यों? देखिए सबसे एक प्रॉपर्टी होती है इग्नियस रॉक्स की, ये बहुत ही खुरदरी होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत रफ होते हैं ना, प्राइमरी रॉक्स होती हैं। तो लाइमस्टोन भी बहुत चिकना होता है, स्लेट भी चिकना होता है, मार्बल भी बहुत चिकना होता है। ये तीनों एक्चुअली आपकी होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बसाल्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स है उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? क्या इग्नियस रॉक से बनते हैं, क्या सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं, क्या अपने आप बनते हैं, या दोनों? आपके इग्नियस रॉक से भी बन सकते हैं और सेडिमेंट्री रॉक से भी बन सकते हैं। तो आपको पता है कि जो मेटामॉर्फिसिस का प्रोसेस होता है वो दोनों रॉक्स के ऊपर होता है, इग्नियस पे भी होता है और सेडिमेंट्री रॉक्स पे भी होता है। तो इसका आंसर होगा फ्रॉम बोथ। मतलब जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना, वो इग्नियस से भी बन सकती है और सेडिमेंट्री से भी बन सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ और लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बता दिए हैं। बाकी आप इन्हीं से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम ज्योग्राफी का एक अगला टॉपिक कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हाँ, और साथ ही आपने जो क्वेश्चंस किए ना अटेम्प्ट, तो इसमें अपना स्कोर एक बार कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि पता लगे कि किसने कितना कितना स्कोर किया है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।